ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। मांडुक्य कारिका प्रवचन व्यातथ्य प्रकरण से पेज नंबर 261 चल रहा है भगवान। और हमारा जो थी मीमांसा चल रही थी आंतरवादियों का मत, जिसमें मंत्र था मन इति मनोविदाः बुद्धि इति च तद्विदाः चित्तम इति चित्तविदो धर्म अधर्मो च तद्विदाः। इसकी व्याख्या दे रहे हैं स्वामी जी। बोले भाई कि चाहते हो सब हैं, पर चाही हुई चीज परमार्थ नहीं होती। एक चीज, एक ऐसी चीज है जो चारों में है। अर्थ का जो परम रूप है उसको परमार्थ बोलते हैं। अच्छा, जैसे देखो 10 घड़े रखे हों तो एक एक घड़ा एक एक अर्थ है, लेकिन उसमें परमार्थ क्या है? माटी है। मृत्तिके सत्यम, सोने के 10 जेवर रखे हों तो 10 जेवर अर्थ हैं, हजारों हजारों रुपए के 10 हैं, लेकिन उनमें परमार्थ क्या है? सोना है। इसी प्रकार यह संसार में जो अनेकता दिख रही है या जो भेद दिख रहा है, उनमें जो एकता है वह परमार्थ है। परमार्थ माने अर्थ का परम रूप। जैसे शक्कर से बहुत सारे खिलौने बना लिए, बच्चे परस्पर लड़ते हैं कि हमको घोड़ा चाहिए, हाथी चाहिए, तो वे जो खिलौने हैं वे अर्थ हैं, उनको हम चाहते हैं। और परम अर्थ उसमें क्या है? खांड है, जिससे वे खिलौने बने हैं। तो नारायण, यह जो संसार है इसमें परमार्थ माने असलियत ऐसा उपादान है जिसका कभी नाश न होता होवे, माने अबाधित उपादान। वह उपादान क्या है? तो किसी ने कहा कि बुद्धि ही वह अबाधित उपादान है। बुद्धि के लिए तो बड़ी प्रार्थना की जाती है, हे भगवान सद्बुद्धि दो। याम मेधाम देवगणाः पितरः च उपासते तया मामद्य मेध्या अग्ने मेधाविनम कुरु। हे अग्नि देवता, हमको मेधावी बनाओ। मेधा उसको कहते हैं जो अच्छे बुरे का परिच्छेद करे। एक मेध धातु हिंसा के अर्थ में भी है और एक मेध धातु समझदारी के अर्थ में है। जैसे अश्वमेघ, गौमेघ, नरमेघ में जो मेघ शब्द है वह हिंसा के अर्थ में धातु के उससे बनता है। वैसे देखो, बुद्धि भी हिंसा करती है। क्या हिंसा करती है? बोले कि परिच्छिन्नति, चीज़ों को टुकड़े टुकड़े करके दिखा देती है कि यह अच्छा है, यह बुरा है, यह दोष है, यह गुण है, यह अपना है, यह पराया है, और यह शत्रु है, यह मित्र है, यह सच्चा है, यह झूठा है। इस तरह यह बुद्धि भी परिच्छेद करती है, और जिसके बुद्धि नहीं है वह तो पशु है, क्योंकि ज्ञान ही एक विशेष वस्तु है जो मनुष्य में है। सो बुद्धि का आदर करना चाहिए। हाँ, बुद्धि का आदर तो करना चाहिए, लेकिन आप देखो संसार में संस्कार शून्य बुद्धि नहीं होती। ऐसी कोई बुद्धि ही नहीं होती जिसमें कोई ना कोई संस्कार ना हो। इसी से बुद्धि के द्वारा सत्य जानने में बड़ी कठिनाई है। हमने देखा है कि दंगे कैसे होते हैं। हिंदुओं में कोई एक आदमी अफवाह फैला जाता कि आज मुसलमान आक्रमण करने वाले हैं, तो लोग कहते हैं कि भाई रक्षा करो। अब ढेला, पत्थर, लाठी, बल्लम, तलवार, बंदूक लेकर लोग किसी छत पर इकट्ठे हो जाते, सुरक्षा के लिए इकट्ठे हो जाते। और जब इकट्ठे हो जाते तब आपस में क्या चर्चा करते कि देखो, जब वे आक्रमण कर देंगे
तब हम क्या रक्षा करेंगे? अरे वे तो सोते होवे, तभी उनके मोहल्ले में जाकर आक्रमण कर देना चाहिए। चलो चलो हम उन पर आक्रमण करें। अब जाकर देखो तो मुसलमानों के यहाँ न लाठी न बल्लम कुछ नहीं निकलता, न बंदूक न ढेला। वे तो बेचारे डर के मारे अपनी अपनी किवाड़ी बंद करके पड़े होते हैं, और ये लोग द्वेष के कारण उन पर टूट पड़ते। तो देखो, यह बुद्धि दुख देती है। कभी कभी यह बुद्धि द्वेषाक्रांत होती है और कभी कभी रागाक्रांत होती है। राग में मालूम पड़ता है कि सब हमसे प्रेम ही करते हैं। प्रणाम भगवान। आज विराम। ओम शांति शांति शांति।